और नानू आई थी ना, हमारे घर आई थी ना पुप्पो और मोनी और नानी और नानू आती है ना हमारे घर में, है ना। ऐसे पुप्पो भी आती है। नहीं ना, उनको आप भी भेजो। ऐसे नहीं बोलते जाना, ये बुरी बात होती है। मैं खाना बना रही हूँ उनके लिए। जल जाएगा। नहीं मार दूंगा। ऐसे नहीं कहते। आपको क्यों, आप क्यों ऐसे कह रहे हो नहीं आने दो, क्यों कह रहे हो? नहीं क्यों, क्यों नहीं ऐसे क्यों कह रहे हो? पहले ऐसे बताओ क्यों कर रहे हो आप? ये तो बहुत बुरी बात है। क्या अल्लाह के पास कब गया था तू? जो भेजा ना, हाँ। बाबा ने फिर बोला था ना, और यार इसको दाम करें। हाँ जी, ये अल्लाह के पास गया था, बस बार बार यही आ रहा है। काल गया और वापस घर पे भेजो, जल्दी भेजो। नहीं, अगर वो हमारे घर आएंगी तो क्या होगा? जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो। ऐसे कभी किया तो नहीं है इसने ऐसे, इसको क्या पता। मैंने तो ऐसे कहा सफाई करो, पप्पू आ रही है। जल्दी भेजो, नहीं जल्दी भेजो। बिया के भी पुप्पू हैं। चिप्स भेजो वहाँ पे घर पे। ऐसे नहीं कहते। जल्दी भेजो। देखो अगर हम नानो के घर जाएंगे तो अगर नानो हमें कि इनको वापस भेजो तो बुरी बात है ना, ये बुरी बात होती है ना, किसी को वापस नहीं भेजते। मेरी हांडी सड़ चली है। ऐसे नहीं करते। ऐसे नहीं करते, बहुत बुरी बात है। ऐसे नहीं कहते। वो भी बस आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, शुरू में आपने हमारी गुफ्तगू जो है वो सुन ली होगी। आज जो है अलियान और रूहान की जो ना पुप्पो आ रही हैं, 2 पुप्पो आ रही हैं बड़ी जो हैं। वैसे तो इसकी सारी पुप्पो ही बड़ी हैं, बस एक ही छोटी हैं। तो वो आ रही हैं तो उन्होंने ना मतलब रात को तकरीबन मुझे 12 बजे, आई थिंक 12 बजे हस्बैंड ने बताया कि वो लोग सुबह आ रहे हैं। आना था उन्होंने, लेकिन कोई अभी प्लान नहीं था पक्का। तो फिर मुझे बस रात को ही पता चला। तो फिर आज सारा दिन जो है ना मेरा मतलब कामों में ही गुजर गया। मतलब सुबह मैंने सारा घर जो है वो डीप क्लीन किया। होता है ना कि मतलब मेहमान आ रहे हैं तो ज़रा कुछ थोड़ी सी ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ जाती है। तो बस वो किया। फिर सारा दिन जो जो काम छोटे मोटे थे वो मैंने मैनेज किए। और उसके बाद जी यहाँ पे फिर अभी तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब का टाइम था। चूँकि बच्चों ने भी आना था पढ़ने, तो उनको मैंने पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ा के जब वो चले गए तो फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया। और मैंने कोई ख़ास मतलब एक जो खाने की वीडियो होती है वो मैंने कोई नहीं बनाई। बस मैंने कहा छोटा सा एक व्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि मेरे ससुराल वाले आते हैं तो मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाती, तो आप लोग पूछते रहते हैं कि वो लोग क्यों नहीं आते। तो वो लोग आए हुए थे। तो अल्लाह जाने रूहान को पता नहीं क्या हुआ, ऐसे ही मतलब मैंने ना बच्चों को मैं बताती नहीं हूँ, किसी ने भी आना हो ना तो वरना फिर सारा दिन मेरा सर खाते रहते हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो मैंने नहीं बताया, दोनों को ही नहीं बताया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। अलियान को तो खैर पता था, उसको मैंने बता दिया था जब वो स्कूल से आया था। तो इसको नहीं मैंने बताया। मैंने कहा इतना मतलब जान खाने लग जाता है। तो मैंने इसको बता दिया। मैंने कहा चलो, इन्होंने ना बस वही गाड़ियाँ वगैरह फैलाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो सारा साफ़ करो। तो उसको अल्लाह जाने क्या हुआ कि नहीं, उनको बोले नहीं आए। मतलब जब तक वो आए नहीं है ना तब तक उसने यही रट लगाई रखी। हालांकि इसके बाद मैं ना खाना बनाते हुए ही मैं इसको थोड़ी देर बाहर भी ले गई थी। मैंने कहा इसका मुंह थोड़ा सही हो जाए, लेकिन नहीं। तो बहरहाल जी खाना बनाया। खाने में मैंने बनाया था मटन, और साथ में मैंने बनाई थी गाजर और चावल वाली जो खीर होती है वो बना ली, और साथ में मैंने मटर पुलाव बना लिया। अच्छा, ये टाइम था अभी रात का। अभी ना मतलब खाना वाना खा के बर्तन मैंने धो लिए थे। एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, हमारी लाइट चली गई क्योंकि बारिश हो रही थी तेज़।
तो लाइट चली गई, तो खाना मैंने बस लगाया तो लाइट साथ ही चली गई। फिर हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ही मैंने जो है ना वो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो कोई वो मतलब व्लॉग वैसे भी मेरा मुझे ना एक झिझक रहती है, अपनी फैमिली में रहती है, तो ये तो फिर ससुराल है, तो मैं फिर इनके सामने व्लॉग कोई नहीं बनाती। हालाँकि मेरी बड़ी जो बाजी जो ननद है ना, वो मुझे बार-बार कह रही थी आप व्लॉग बना लो, तो मैं बस थोड़ा-सा कह रही थी कि नहीं है कोई नहीं। तो यहाँ पे फिर अभी हम लोग सारे जो है ना फ्री होके बैठे हुए थे। बड़े जो हैं बड़े ही थे सारे, एक ननद आई थी, उनके तीनों बच्चे थे साथ में और एक सिर्फ अकेली हुडी आई थी। तो बहरहाल जी फिर हमने चाय वाय पी, मिठाई लेकर आए थे वो भी हमने रखी, वो भी हमने खाई। और मिठाई बस ऐसे आई थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई हैं शुरू-शुरू में जब मेरी शादी हुई थी ना, तो बड़ी नंद तब आई थी। छोटी वाली जो है वो आती रहती है, लेकिन बड़ी वाली जो नंद है ना मेरी, जो गुजरात में रहती हैं, वो एक ही दफ़ा आई थी शुरू में, तो उसके बाद नहीं आई। तो वो फिर मिठाई वगैरह आई थिंक लेके वही आई थी अल्लाह जाने, मैंने पूछा नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद ये नाश्ते का टाइम था। अभी फिर सुबह नाश्ता हो रहा था। यहाँ पे नाश्ता हमारा काफ़ी लेट हुआ है क्योंकि रात सारी रात ही हम बैठे रहे हैं, बातें करते रहे हैं, 3 साढ़े 3 वहीं पे बज गए थे। और यहाँ पे ना नाश्ता बनाते हुए जो है गैस ने थोड़ा-सा अपना वो ड्रामा दिखा दिया। मतलब सारा दिन गैस होती है, मेरे ख़्याल से मौसम थोड़ा ठंडा था, इस वज़ह से गैस भी चली गई। तो बड़ी कम गैस पे फिर मैंने बना ही लिया। बहरहाल उसके बाद ये नाश्ते के बाद का सीन है। अभी मैंने सारा जो घर है ना उसको थोड़ा-सा सेट किया, क्लीनिंग खैर उस तरह से नहीं की क्योंकि इतना गंदा भी नहीं था। तो सब फिर घर में बैठे हैं सारे, तंग जगह है, तो फिर मैंने कहा क्या मैं झाड़ू-शाड़ू उठाऊँ, मैंने कोई नहीं, हल्का-फुल्का सा बस ब्रश लगाया मैंने, तो साफ़ हो गया था। उसके बाद फिर मैंने किचन में आई हूँ, किचन में आके मैंने कहा चलो जी अब बर्तन धोते हैं। क्योंकि नाश्ता लेट हुआ है, तो फिर उसके बाद ये काम भी करते-कराते जो है ना वो ज़रा काफ़ी लेट हो गए। तो बस फिर मैंने बर्तन जो है ना वो सारे धो लिए हैं और साथ-साथ मैं सोच रही थी कि आज क्या पकाना है। तो मेरा होता है कि मेहमान आए हो ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेहमानों से ही पूछूँ कि आज क्या पकाना है। वैसे तो मेरे हस्बैंड बताते हैं, तो अभी भी ना मतलब मैं उनसे पूछ के आई हूँ एक दफ़ा, मैंने कहा आज क्या बनाना है, आप लोग प्लान कर लें ताकि मेरे बर्तन धोने तक जो है ना आप लोग मुझे बता दें आपने क्या खाना है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मतलब वो खाना चाह रहे हैं वही मैं बनाऊँ। तो फिर वो लोग प्लान कर रहे थे अभी, मैंने कहा बस आप मुझे बता दें तो बन जाएगा जो भी बनाना होगा। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा-सा ये है कि हम लोग देसी फैमिलीज़ हैं, तो हम लोग ना देसी ही खाने खाते हैं। ये जो चाइनीज़ खाने और इंग्लिश खाने हैं ना, ये हमारे इतने ख़ास जो है ना वो नहीं खाए जाते, बल्कि मेरे ख़्याल से कोई नहीं ख़ास पसंद करते। अम्मी लोगों में अब फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन ससुराल में मैंने कभी देखा तो नहीं है जब भी गई हूँ, क्योंकि गई भी मैं बड़ा कम हो जाती हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन के लिए किसी खुशी-गमी पे चली जाती हूँ। और ससुराल जो है वो उसमें ये भी होता है कि अगर आपकी सास और आपके ससुर वगैरह मतलब हैं ना, दोनों जो बड़े फैमिली के मेंबर होते हैं, तो फिर आपका आना-जाना ज़रा जगह लगा रहता है। और जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे मतलब ससुर थे, लेकिन सास मेरी जो है वो नहीं थी। मतलब शादी से पहले ही तकरीबन 8-9 साल पहले, मतलब 2004 में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो वो नहीं थी, तो जो थे ना ससुर वो थे। तो हम लोग मतलब जाते होते थे, बल्कि मेरी जो पहली ईद आई थी, छोटी ईद आई थी, तो वो हमने जाके ससुराल में ही की थी। उसके बाद एक ईद मैं गुजरात करती थी, मतलब अपनी अम्मी के घर, और एक हम करते थे मतलब उधर जाके। उनके बाद भी हम जाते रहे हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर ज़ाहिर बात है कम हो गया है। वो बातें, वो चीज़ें वो नहीं रहती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अब मेका भी होता है, तो लड़की का मेका कहते हैं ना कि जब तक पेरेंट्स होते हैं, माँ-बाप होते हैं, तो मतलब हम जाते आते रहते हैं। फिर जैसे ही वो नहीं रहते, एक वो वाली बात भी नहीं रहती, बंदे का दिल भी नहीं करता, फिर बंदा और मसरूफ़ भी हो जाता है, तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं सारी। तो बस इसी तरह फिर हस्बैंड का जो मेका होता है, वो भी फिर मेरे ख़्याल से इसी तरह ही है कि जब तक पेरेंट्स थे, तो वो जाते होते थे। गर्मियों की छुट्टियों में भी हमने चले जाना, ऐसे ही बैठे-बैठे प्लान बनाना तो हमने चले जाना। तब ये है कि बच्चे भी नहीं थे, अलियान तकरीबन 2 साल बाद हुआ था। तो 2 साल तो हमने खूब हम लोग जो है ना घूमे फिरे हैं, जहाँ दिल किया, जब दिल किया चले जाते थे। तो उसके बाद फिर बस ऐसे ही मसरूफ़ियात होती गईं। और जब से मेरे व्लॉग मैंने मतलब मैं मशहूर हुई हूँ, कह लें कि मतलब थोड़ा-सा मेरा लोग देखना स्टार्ट हुए हैं, तो तब आपने देखा है कि कोविड आ गया। और कोविड से के बाद से लेके अभी तक मेरे ख़्याल से वो वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। 2019 के बाद वाला टाइम जो है ना, कोई अजीब सा ही टाइम चल रहा है। उससे पहले बड़ी अच्छी थी सारी चीज़ें, ये मुझे लगता है। बाकी हर एक का अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब कहीं आना-जाना कम हो गया है, मिलना-मिलाना कम हो गया है। कुछ वो कोविड ने किया और कुछ हम लोगों ने खुद ही अपने अब ज़हन बना लिए हुए हैं जी नहीं टाइम नहीं है। हालाँकि टाइम बंदे को निकालना पड़ता है,
तो फिर दूसरा ये भी होता है कि मतलब मैं कहती हूँ कि वो नहीं आए, मैं कहती हूँ, मैं अक्सर मेरी ये सोच होती है, मैं कहती हूँ वो लोग तो हमारे घर आते नहीं हैं, हम ही जाते हैं। तो मतलब उनको हालाँकि हम दावत देते हैं हर दफ़ा। मेरे ससुराल में से कुछ ऐसे लोग भी हैं, मतलब मेरे जेठ की एक फैमिली है, मेरी नंद है, नंद तो मेरी हर सारी आई हैं, मतलब वो आए ही नहीं हैं, एक दफ़ा भी नहीं आए। तो मैं कहती हूँ हम लोग ही जाते हैं, वो लोग क्यों नहीं आते? तो बाकी तकरीबन सभी आए हैं, एक एक दो दो दफ़ा। तो जो छोटी नंद है वो मेरी मेरे पास रही हैं काफ़ी टाइम, तो वो आती जाती रहती हैं। तो बस बंदे को हो जाता है ना फैमिली में कि एक बंदे के साथ आपका ज़्यादा वो लगाव हो जाता है, तो फिर वो आना जाना भी लगा रहता है। तो एक मेरी नंद जो है वो गुजरात होती हैं, तो वो मैं जब भी अम्मी के घर जाती हूँ तो वो मैं उनसे ज़रूर मिलती हूँ। अच्छा जी, ये हो गया जी ससुराल की सारी बातें अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने बर्तन धो लिए थे, बर्तन धो के फिर मैं जाके थोड़ी देर बैठी उनके पास। उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई, क्योंकि प्लान बन गया था जी हमारा कढ़ी का। क्योंकि पहले साग का दिल किया, फिर कहते हैं नहीं साग नहीं कढ़ी बनाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जी कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा अच्छा था, तो कढ़ी का मौसम भी था। तो बस फिर मैं आई जी, मैंने सबसे पहले तो मैंने दूध भी मंगवा लिया और दही भी, और दूध मैंने बॉयल होने के लिए रखा, और मैंने कहा इसको मैं जो है ना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इस पर ज़रा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने जी दही लिया, दही तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही था, आई थिंक 3 पाव होगा या 700 ग्राम ज़रूर होगा अब मैंने फुली जो है वो नहीं किया, हस्बैंड बस ले आए थे। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 से डेढ़ कप जो है ना वो बेसन डाल के इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया। पहले वो मैं निकाल लेती होती थी ब्लेंडर वगैरह, अब मैं जो है ना इसी तरह कर लेती हूँ। मैंने कहा विस्क की मदद से भी हो जाता है, हमें ये इतनी चीज़ें निकालो, बर्तन गंदे करो, तो ये काम भी चल जाता है। तो मैं अब इसी से ही कर लेती हूँ। तो इसको मैंने मिक्स करके ज़रा रखा, और बेसन भी मैंने सारा छान लिया तकरीबन, क्योंकि मैंने कहा डब्बा मैं धो के ना तो फिर उसमें डालूँगी, और वैसे मैंने छान लिया एक दफ़ा। और उसके बाद जी मैंने फिर ऑयल लिया, उसमें मैंने प्याज डाला, प्याज को जो है मैंने अच्छे से फ्राई किया। और आज मैं ना टमाटर नहीं डालूँगी, क्योंकि दही जो है ना ज़रा खट्टा ही था। टमाटर मैं इसलिए डालती हूँ कि ज़रा यहाँ पे जो आपको पता है दही वगैरह मिलता है शॉप से, वो उस तरह से खट्टा नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो लस्सी से बनाते होते थे शादी से पहले, मतलब हम लोग जो है ना जिनके घर गाय भैंसें होती थी ना, वहाँ से हम फिर स्पेशल जिस दिन हमने कढ़ी बनानी तो सुबह में जाके लस्सी ले के आनी या मंगवा लेनी कि हमें लस्सी चाहिए, आज हमने कढ़ी बनानी है। तो वो ज़रा खट्टी-खट्टी होती थी। तो ये चूँकि दही यहाँ पे जो मिलता है ना इतना खट्टा नहीं होता, तो फिर टमाटर वगैरह डाल लेते हैं। अभी मैंने चेक किया था दही थोड़ा-सा खट्टा था, तो मैंने कहा टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टमाटर अगर डालने भी हो ना तो उसको आप ब्लेंड करके डालें, क्योंकि साबुत-साबुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, फिर मैंने प्याज को फ्राई किया, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाला, उसको मैंने फ्राई किया। उसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा डाल के, जो भी बेसिक्स मसाले हैं वो मैंने डाल के, तो उसको मैंने अच्छे से जो है ना ये देखें भुनाई कर ली, हल्की-फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इस तरह से कि घी जो है ना वो सेपरेट हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने फिर इसको विस्क से थोड़ा-सा हिलाया बेसन और दही को, और फिर मैंने ऊपर ये छाननी रख ली थी। मैंने कहा क्योंकि अक्सर होता है ना कि वो बैठ जाता है, तो फिर वो ज़रा चलाना चम्मच ज़रा मुश्किल होता है। तो बस मैंने नीचे रख लिया, पहले मैं ऊपर ही इसके मैं करने लगी थी, मैंने कहा नहीं ये ना ऊपर से अटक जाए, क्योंकि वो जो ऊपर जो कैबिनेट्स हैं ना वो उनका ज़रा हाइट इतनी नहीं है। तो ये फिर मैंने इसको नीचे रख के मैंने कहा ज़रा सिक्योर होके बंदा डाल ले। तो बस ये सारा फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसमें मैंने फिर एक और जग जो है ना भर के पानी का फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये देखें। अच्छा, इस तरह से अगर आप मसाला भून के बनाते हैं ना कढ़ी, तो उसके बाद अगर आप तड़का ना भी लगाएं ना तब भी बड़ा अच्छा सा जो है ना वो इसके ऊपर तरी सी आ जाती है। लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया था वो एक, क्योंकि ये ऐसी तरी जो है ना वो पूरी रात की कढ़ी रखी हो ना, तो अगले दिन मतलब नाश्ते में जब हम देखते हैं ना तो बड़ी अच्छी सी उसके ऊपर रेड रेड कलर की तरी जो है ना वो हो रही नज़र आ रही होती है। तो मतलब थोड़ी देर पड़ी रहे, कम से कम घंटा दो जो पड़ी रहे ना कढ़ी बनने के बाद, तो फिर तरी जो है ना ऊपर नज़र आती है, फ़ौरन से जो है वो नहीं मतलब नज़र आएगी। अच्छा जी, फिर मैंने कढ़ी पकाई तकरीबन 1.5-2 घंटा, और साथ में मतलब जैसे ही टाइम मिलता था मैं जाके बीच में बैठ जाती थी, फिर आ जाती थी किचन में। इसी तरह से जी टाइम जो है ना मेरा स्पेंड हो गया। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बड़े सपोर्टिव हैं इस मामले में, मतलब कोई भी आया हो, चाहे मेरी फैमिली में से चाहे इनकी फैमिली में से, तो मेरे साथ पूरी पूरी हेल्प कराते हैं। तो अभी भी खड़े थे, मुझे कह रहे थे मैं पकोड़े बनाता हूँ, मैं कहा नहीं आप क्लासेस पढ़ाएं, क्लासेस पढ़ा रहे थे, तो फिर भी कह रहे थे चलो मैं इधर खड़े खड़े पढ़ा लूँगा। मैं कहा नहीं, आप जाके आराम से पढ़ाएं, तो मैं कर लेती हूँ। मतलब ये काम इतना कह लें कि लेंथी है, लेकिन थकाने वाला नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। कढ़ी अब देखें मैंने रख दी तो खुद ही पकती रही, साथ में मैं पूछती रही कि कुछ और बनाऊँ, कोई दही भल्ले, क्योंकि
बल्ले भी पड़े थे, वो भी पड़े थे, तो सब कह रहे थे कि नहीं मतलब वो नहीं खाना, मतलब खाना ही खाएंगे। तो तो मीठे में मैं वो बना हुआ था गजरेला, गाजर की खीर, गजरेला कह रही हूँ, गजरेला ही आई थिंक कहते हैं उसको। तो मैंने कहा कुछ और बना लूँ, सेवइयाँ वगैरह, तो फिर वो भी कोई नहीं, हस्बैंड कह रहे थे नहीं आगे भी इतना कुछ पड़ा है, चावल भी पड़े हुए थे, फिर भी मैंने बनाया खाना। ज़ाहिर बात है मेहमान आए हो तो फिर नया खाना तो बनना ही बनना चाहिए। अच्छा यहाँ पे जी पकोड़े सारे फ्राई हो गए, तो मैंने फिर डाल दिए साथ ही कड़ी में, और इसमें मैंने डाल दिया था, क्या उसका नाम है, धनिया भी, और धनिया देखे नज़र ही नहीं आ रहा अभी अभी, हालांकि मैंने डाला है, और ऊपर से थोड़ा सा मैंने गरम मसाला जो है वो भी डाल दिया। अच्छा पकोड़े मुझे काफ़ी लग रहे थे, लेकिन हस्बैंड मुझे यहाँ पे कह रहे थे नहीं अभी कम है, थोड़े और डाल दो, क्योंकि जब ये थोड़ी देर पड़े रहते हैं ना उसके बाद ये सही फूल जाते हैं, मतलब कड़ी जो अभी आपको पतली लग रही होगी थोड़ी सी, लेकिन अभी गाढ़ी हो जाएगी जब तक खाना खाएंगे, तो फिर ये ना हो कि ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने फिर इतना ही इसको पकाया है, और बस ये एक लास्ट था, मैंने कहा चलो ये हम लोग खा लेंगे पकौड़ों का जो एक रह गया। तो ये देखो ऊपर से मैंने गरम मसाला डाला, और बड़ी मज़े की बनी थी, तकरीबन इसको 2-3 घंटे जो है ना वो पकती रही आराम से। और फिर ऊपर से मैं जी इस पे प्याज का जो है वो तड़का भी लगाऊंगी। अच्छा मैं खुद हमने घर में बनानी हो ना, मतलब खुद घर में मीन्स के खुद ही खानी हो, तो मैं अक्सर होता है कि तड़का वगैरह नहीं लगाती, तो मैंने कहा नहीं अभी ज़रा लगा लेते हैं, थोड़ा सा उसका जो है ना लुक चेंज हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे फिर चावल बॉईल करने लगी, साथ साथ बर्तन भी धोती जा रही थी, क्योंकि बर्तन फिर आपको पता है इकट्ठे हो जाए तो ख़त्म नहीं होते हैं। और बस साथ में हस्बैंड ने बनाया जी सैलड, फिर हमने खाई रोटी खाना। अच्छा सब ने चावल खाए हैं, साथ में मैंने चावल जो है ना ज़ीरे वाले ऐसे बना लिए थे, लेकिन मेरा जो पुत्र है ना अलियान, वो कहता है मैंने तो रोटी खानी है, इसको बस रोटी चाहिए, मतलब कुछ भी हो बना हो, चने बने हो, दाल बनी हो, कुछ भी बना हो तो उसको रोटी चाहिए। तो फिर मैंने उसको रोटी बना के दी, और बस जी सब ने खाना खाया, बातें की, उसके बाद हम लोग ज़रा बाहर चले गए थे, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और बस जी ये है फाइनल लुक, और बस यहीं पे अपने व्लॉग को मैं एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।